अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और मज़ेदार सी एक बात, एक बहुत अहम पॉइंट आपसे डिस्कस करने का दिल कर रहा था, तो सोचा आज फिर ड्राइविंग करते हुए कुछ आपसे बात की जाए। तो आज की जो सबसे अहम बात है वो है बेसिकली अदब की अहमियत क्या है। आप बिलीव करें कि बच्चों, शैतान के पास इल्म बहुत है, उसके पास कमी पता है किसकी है? अदब की। उसके पास कमी ही अदब की थी, इसलिए वो नाकाम और नामुराद ही रहा और नाकाम ही नामुराद ही रहेगा हमेशा। इसलिए बराए करम ख्याल रखा करें कि आप अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से किस अंदाज में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। आजकल की, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमें बच्चों की एजुकेशन से ज़्यादा जो भी ख़तरा है वो उनके एटीट्यूड और बिहेवियर का ख़तरा है, जो कि ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुका है। उसको वो अपना कॉन्फिडेंस, उसको वो अपनी बोल्डनेस, या जो भी उसको नाम दें, वो नाम देना कमाल नहीं है। ये कॉन्फिडेंस या बोल्डनेस नहीं है, ये बेसिकली माजरत के साथ, विद ड्यू अपॉलजी, ये जहालत है कि आप अपने बड़ों से हार्श वे में बात कर रहे हैं या अपने असातिज़ा को काउंटर रिप्लाई कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। एक उस्ताद है जो क्लास ले रहा है, जो क्लास कंडक्ट करवा रहा है, और कोई भी स्टूडेंट कोई फजूल हरकत कर रहा है तो वो समझता है कि मैं कोई बहुत स्मार्ट हूँ या ओवर स्मार्ट हूँ, टीचर ने मुझे नहीं देखा या टीचर को पता नहीं चला। ये बातें बड़ी तकलीफ दें। असातिज़ा बाज़ दफ़ा जो है वो इग्नोर करते हैं, बहुत सारी बातों को इग्नोर कर जाते हैं कि चलें बच्चे हैं, लेकिन बच्चे बाज़ दफ़ा ऐसा काम कर जाते हैं कि गुस्सा बहुत शदीद आता है, शदीद किस्म का गुस्सा आता है, लेकिन फिर वापस हम यही सोचते हैं यार बच्चे, ठीक है, वक्ती तौर पे हम भी गुस्सा कर जाते हैं, डांट देते हैं, बाज़ दफ़ा चीख पड़ते हैं, हम भी इंसान हैं, भड़क जाते हैं, लेकिन फिर ये सोच के कि चलें बच्चे हैं, ख्याल कर जाते हैं। लेकिन बच्चों प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिलसिला रखा है ना, मुकफ़ात अमल, ये मुकफ़ात अमल बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हम जो आज कर रहे हैं, हम जो कुछ भी करते जा रहे हैं, ये सब हमें भुगतना है, ये सब हमें रिटर्न होगा। अशफाक अहमद साहब कहते थे कि धोखा, फरेब, ये जो है बड़ी मोहब्बत रखता है अपने मालिक से। किसी को भी दे दे, पलट के ज़रूर आता है। इसलिए जो कोताहियाँ हो गई, जो गलतियाँ हो गई, उससे हम अल्लाह से माफ़ी मांगे, या अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा, और अच्छे कामों का सोचें। मैं अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग क्लास अक्सर व बेशतर एक जुमला कहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, बेटा एक बात याद रखें, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, ना करें, लेकिन प्लीज़ किसी के साथ बुरा भी ना करें, क्योंकि अच्छा तो हम कर ही नहीं रहे, ऊपर से बुराई करके और बुराई को फैला दें। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तकलीफ दे अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इल्म के साथ साथ अगर इल्म आपके अमल से, आपके रहने से उसमें नज़र नहीं आता, आपके लिबास में नज़र नहीं आता, आपकी बातों में नज़र नहीं आता, तो ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ एक डिग्री है, कागज़ के चंद टुकड़े हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है। आपसे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं पूछेगा कि आपने MBBS की जो डिग्री ली, उस डिग्री का मकसद क्या था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने हुकूक़ुल इबाद पर क्या किया, कितने अदा किए, माँ बाप का एहतराम किया नहीं किया। जहाँ माँ बाप को उफ़ कहने की इजाज़त नहीं, कुरान मजीद में यही लिखा है कि उफ़ कहने की इजाज़त नहीं, और वहाँ हम माँ बाप से इतने हार्श अंदाज में बात करते हैं,
कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। बिलीव करें बच्चों, ये जो एक जुमला होता है ना, जो हम अक्सर अपनी बेवकूफ़ी से अपने माँ बाप को कह जाते हैं, और वो जुमला ये होता है, अरे आपको क्या पता। आप यकीन माने बेटा, उन्हें सब कुछ पता है, और उन्हें उस वक्त पता था जब आपको कुछ भी नहीं पता था। वो सब कुछ जानते हैं, माँ बाप हैं आपके। इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखा करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे मेरे साथ मेरे जूनियर्स काम कर रहे हैं, वो लेक्चर लेते हैं या वो PBLs वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, CBL ले रहे हैं, SJD कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसमें अक्सर वो कंप्लेन करते हैं, सर फलां स्टूडेंट जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा था। असल में आजकल के बच्चों को जो है वो कुछ इस तरह की खुशफहमियाँ हो गई हैं कि वो उस्ताद से ज़्यादा जानते हैं। मुमकिन है वो कुछ और मामलात में अच्छा जानते हो, लेकिन बिलीव करें बेटा, उस्ताद फिर उस्ताद होता है। उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका ख्याल करें, और उसकी रिस्पेक्ट आप करेंगे, अल्लाह आपको इज्जत देगा। कि हमारे वालिद अक्सर ये एक जुमला कहा करते थे कि बेटा, इस जुमले को अपनी गिराह में, अपने दिमाग की गिराहों में बांध लो, और ये बांध लो कि बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। ये हमारे वालिद का एक पर्टिकुलर जुमला होता था। आप बिलीव करें, उस वक्त हम छोटे थे, बहुत सारी बातों पे शायद हम भी नाराज़ होते थे अब्बू से, अब्बू डांट देते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनके एहसानात हैं। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ दिया, लेकिन उन्होंने अदब के मामले पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यानी अगर हम कभी कहते थे कि जी आज टीचर ने फला बात पर हमें डांट दिया, तो उनका जवाब कभी ये नहीं होता था कि अच्छा मैं देखता हूँ कौन सा टीचर है, कैसे डांट सकता है, जैसे आजकल के पेरेंट्स करते हैं। उनका पहला सवाल ये होता था, तुमने क्या किया था। यकीनन कोई हरकत की होगी, कोई बदतमीजी की थी, होमवर्क नहीं किया था, कोई काम रह गया था, क्लास में किसी से मिसबिहेव किया था, शरारत कर रहे थे, या क्या मसला था। और आजकल के पेरेंट्स, अल्लाह अकबर कबीरा, वो अपने बच्चों को मतलब इंटेंशनली तबाह कर रहे हैं। ऐसा ना करें प्लीज़, ऐसा ना करें। ये नौजवान नस्ल हम बहुत ख़तरनाक हद तक ले गए हैं। अच्छा, मैं हमेशा नौजवान नस्ल करता रहता हूँ। उसकी वजह ये कि आजकल वाकई इनको देख के डर लगने लगा है। आप बिलीव करें, एक स्टूडेंट जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट पर आया, और वो उसने शॉर्ट पहना हुआ, मतलब क्वार्टर पहना हुआ। अब एक डेकोरम होता था, पहले एक तरीक़ेकार होता था, एक रिस्पेक्ट होती थी। बिलीव करें, स्टूडेंट अगर स्लीपर में आता है हैरत होती है। MBBS का स्टूडेंट स्लीपर में बैठा हुआ है क्लास के अंदर, अजीब हाल में, अजीब होलिये में बैठा है। अरे भाई, क्या हो गया आप लोगों को, किस सिमत चल पड़े हो। पहले लिबास बाकायदा दिखता था कि भाई एक स्टूडेंट, एक तालिबे इल्म है, नजर आता था। आजकल इसको ये अपना वो थोड़ा सा वो नहीं होता, कूल कुछ, बेसिकली वो फूल होते हैं, कूल तो नहीं होते। तो वो जो एक स्टाइल आ गया है बच्चों में, अजीब किस्म का, अजीब भुलिये में रहना, हाथों में 3 4 5 धागे बांधनी है, अंगूठियां पहननी है, और पता नहीं क्या क्या गले में चेन्स डाल दी हैं। मतलब क्या ज़रूरत है, क्या हुआ, क्या है आखिर, ऐसा क्या मसला हुआ है। लेकिन बहरहाल बस ये कि प्लीज़ थोड़ा सा असातिज़ा का एहतराम करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। याद रखिएगा, बेअदब बेनसीब और बाअदब बानसीब। बस दिल चाह रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा अपने दोस्त को पिक करना है मुझे हमेशा की तरह मॉर्निंग में, और हम लोग फिर वहाँ से अपने कॉलेज की तरफ रवा दवा होंगे। तो सोचा चले थोड़ी सी एक वीडियो डाल दी जाए, एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए, या कोई अच्छी बात अपने बच्चों से की जाए। तो अपने दिल में जो कुछ था, जो चाहते थे हम बच्चों तक पहुँचा दें, वो मैंने आपसे बात की। मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने असातिज़ा की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त और उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुश रहें, कामयाब रहें। अल्लाह हाफ़िज़।